दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर क्या सचमुच खत्म होता है या भगवान की कोई छुपी हुई योजना होती है? आज मैं आपको नेहा की कहानी सुनाता हूं, जिसने अपनी सबसे बड़ी विपत्ति में भगवान की योजना को पाया। नेहा एक होनहार लड़की थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। बचपन से ही किताबों में डूबी रहती और सोचती एक दिन मैं सफ़ेद कोट पहनूंगी और लोगों का इलाज करूंगी। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। उसके पिता की नौकरी चली गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। बहन की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ और रोज़ का खर्चा, सबका बोझ उस छोटे से परिवार पर टूट पड़ा। नेहा को अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की किताबें उसने बक्से में बंद कर दी और कॉल सेंटर से नौकरी पकड़ ली। हर रात जब वह देर रात घर लौटती तो थकी आवाज़ में भगवान से कहती कि हे प्रभु, मैंने तो मेहनत की थी, फिर आपने मेरे सपना क्यों तोड़ दिया? मेरी राह इतनी अंधेरी क्यों कर दी? फिर एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदिर के बाहर बैठे एक संत ने उसे देखा और संत ने धीमे स्वर में कहा, बेटी क्यों रो रही हो? क्या बोझ इतना भारी है कि संभाल नहीं पा रही? नेहा रोते रोते बोली, बाबा, मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, पर हालात ऐसे बने कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, इंसान सोचता है कि उसका सपना ही उसकी मंजिल है, पर भगवान जानता है कि उसकी असली मंजिल कहाँ है। विपत्ति कभी सजा नहीं होती, यह सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती है। नेहा हैरान होकर बोली, लेकिन बाबा, जब सब टूट गया तो इंसान में हिम्मत कहाँ से आए? संत ने उत्तर दिया, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे भी लगता है कि उसका अंत हो गया, पर उसी अंधेरे से अंकुर जन्म लेता है। तुम्हारा भी यही समय है। नेहा उस रात बहुत सोचा। अगले दिन उसने कॉल सेंटर के काम के साथ साथ शाम को पास की झुग्गी में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में तो 2-4 बच्चे ही आए, पर धीरे धीरे उसका पढ़ाने का तरीका सबको अच्छा लगने लगा। बच्चे उसे प्यार से टीचर दीदी कहने लगे। उसकी क्लास इतनी लोकप्रिय हुई कि मोहल्ले के और भी बच्चे जुड़ गए। फिर एक दिन एक एनजीओ ने उसका काम देखा और उसके साथ मिलकर स्माइल क्लासेस नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। अब नेहा सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे जिनके पास किताबें तक नहीं थी, अब मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ाई करने लगे। कुछ सालों बाद जब नेहा अपने जीवन को देखती तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। वह सोचती, अगर उस समय मेरे सपने पूरे हो जाते तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर बनती, पर भगवान ने मेरी राह बदलकर मुझे हजारों बच्चों की दीदी बना दिया। यही उसकी योजना थी। एक दिन वह उसी मंदिर गई। वही वृद्ध संत वहाँ बैठे थे। नेहा उनके चरणों में झुक गई और बोली, बाबा, अब समझ आया, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीना नहीं, बल्कि मुझे मेरी असली पहचान दी थी। विपत्ति ही उनकी योजना थी। संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो बेटी, अंधेरी राह भी भगवान की रोशनी की ओर ही ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब जिंदगी हमें अंधेरे में धकेलती है तो घबराना नहीं चाहिए। शायद वहीं से भगवान की सबसे बड़ी योजना शुरू हो रही होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो और अच्छे कर्म करते रहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।